हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हालचाल है? मैं थोड़ा जल्दी हूँ कि अगली निकलना है। ठीक है, तो जैनो पे काम करना है ये हमें। और लेट मी जस्ट लॉग इन इनटू AppGyver ऑल्सो। हाँ, रात को जो मैंने कल जैनो में मैसेज किया था ना फॉरन की वाला, वो रिप्लाई आ गया। बड़ा सिंपल था, तो मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ। हाँ, अभी हम डेटाबेस पे भी कर रहे थे ना, तुम डेटाबेस हमको समझना ही पड़ेगा भाई ये चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है ना, हमें टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। मेरी जो टेबल है ना, तो दोबारा बनानी पड़ेगी। जिससे मैं फॉरन के साथ पहले यूज़र तो चलेगा। यूज़र पोस्ट कोर्स कोड, ये वाली कोड डिटेल वाली ना, इसमें एडिट वाला ऑप्शन नहीं है। कोड डिटेल में दोबारा थोड़ा बनानी, कोड डिटेल तो ठीक है ना, मैपिंग वाली बनानी पड़ेगी। मैपिंग वाली ये वाली टेबल है, ये मेरे को बनानी पड़ेगी। कोर्स आईडी और यूज़र आईडी में ये दो यूज़र दिख रहे हैं, इनको डिलीट कर दिया। इनका टूल बड़ा अच्छा लगता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन वाइज, वो सब अच्छा लगता है। यूजर कोर्स मैप, मैपिंग ऑफ द यूजर टू द कोर्स परचेज परचेज साइन इन। सबसे पहले तो आएगा यूजर आईडी। ये है, देखो टेबल रेफरेंस ये है। टेबल रेफरेंस यूज करो, यूजर यूज करो, यूजर आईडी आ गई। और ये ऑटोमेटिकली पिक करता है। तो ये आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट वाली आईडी ऑटोमेटिकली पिक करता है। कोड डिटेल्स में कोर्स डिटेल आईडी आ गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए? अब चलता है ये, मैं नहीं क्यों खुलता है। तो बेसिकली ये है। तो ये है ना, तो अभी इसमें हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए, वो सब चाहिए। मैप चाहिए, एक तो कोर्स आईडी और इसकी स्टेट, और दूसरा इसकी स्टेट चाहिए हमें। और स्टेट भी मैप होगी वहां से। टेबल का कोर्स स्टेट आईडी होगी, ठीक है। तो ये मैं तो एक यूजर को कौन सा कोर्स कर रहा है, इसकी क्या स्टेट है, यहाँ से पता लग जाएगी। कोर्स की डिटेल पता लगेगी वहां से, तो पार्ट ऑफ द ये सब चीज वहां से आएंगी, वही कोर्स वाली टेबल से। और ये तो ठीक है। अब इसको डायनामिकली करते हैं। हाँ, अब डेटाबेस में जाते हैं। सबसे पहले तो यूजर वाले में जाते हैं। टीएम बाद में इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको अनकोड कर देते हैं, थोड़ा ठीक है। और 37 डिलीट करो। T1 ये टेस्ट 1 2 3 टेस्ट 1 2 3 में पासवर्ड रखा है। अब सबसे पहले कोर्स वाली टेबल में जाते हैं, डेटाबेस। हाँ, अभी मैनुअल एंट्री करते हैं, वो ऐड वैड तो नहीं करते, बाद में देखेंगे। कनेक्टेड विद यस कैपिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? UI UX डिजाइन स्पेसिफिकेशन, UI UX डिजाइन स्पेसिफिकेशन। इस सर्टिफिकेट अवेलेबल? यस। अब कोर्स का नाम बताओ। कोर्स का नाम ये है, यूआई डिजाइन फंडामेंटल। कोर्स की यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। यही एम में तो ये हो गया, ऑलरेडी ये हो गया, ये हो गया, इसका वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। कोर्स की डिटेल
हो गई। अब चलते हैं मैपिंग वाले पे। यूजर हो गई, कोर्स हो गया, कोर्स की मैपिंग वाले पे चलते हैं। हमने कहा कि भैया यूजर आईडी होगी 1, कोड डिटेल होगी 1, और एक सेकेंड, कोर्स स्टेट भी तो हमने भरनी है अभी। इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस 1 कोर्स यूजर मैप, और एरर नहीं दिखाता है ये, तो जो रॉन्ग वैल्यू भी मैं डाल ही सकता हूँ, तो फिर उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब मेरे को अब एक एपीआई बनानी है जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब मेरे को एक एपीआई बनानी है जो मैं यूजर की इन्फो पास करूं, यानी कि यूजर की इन्फो मतलब यूजर की इन्फो मीन्स की, यूजर की इन्फो मीन्स की उसका टोकन मैं पास करूं और मेरे को उसके रिस्पेक्टिव सारी कोड्स की लिस्ट दे दे। ठीक है, ये होगा एरे होगा। तो अभी बनाएंगे कैसे, बड़ा अब ये जो चीज है ना, यूर एपीआई 28 एपीआई है, बहुत हो गया, कोड डिटेल हो गई। हाँ, तो देखो ये जो ऑटोमेटिकली बनाएंगे इन्होंने, ये तो है सारे कोड्स गेट करो, यही हो गए कोड्स बेस्ड अपॉन क्वेरी यूजर स्पेसिफिक कोड्स। कोड स्टेट हो गई है ना, को यूजर हो गई भाई, यूजर यूजर का कोर्स होगा। ये तो यूजर और यूजर कोर्स के बेसिस पे हो गए, बट मेरे को चाहिए कोर्स चाहिए यूजर आईडी के बेसिस पे। है ना, तो बेसिकली क्या है कि अब मेरे को क्या है उसका एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। एक तो है कि भाई चलेगा कैसे यार इसमें, तो बेसिकली क्या है कि टोकन आएगा, यूजर का टोकन आएगा, बस उस टोकन से अब मेरा टोकन आएगा, बस वो टोकन है ना, बस जो मैं, हाँ उसमें उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस टोकन से वो। तो बेसिकली क्या है, वो जो टोकन है, टोकन से हमारी वैल्यू निकलेगी। सॉरी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं बस कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे कि पूरा टेक्सचर। टोकन से आएगा तुम्हारा यूजर आईडी, यूजर आईडी से ये यूजर आईडी से क्वेरी लगेगी तुम्हारे इस वाले यूजर कोड्स मैप, तो ये तुम्हें दे देगा, ये तुम्हें देगा कोर्स आईडी, आईडी और स्टेट जो जो उस पर्टिकुलर है। अब फिर दोबारा से इनका क्या है, वो ज्वाइन होगा, हम जो माइस्क्ल में वही बोलते हैं ना ज्वाइन, कंबाइंड रूट टेबल बेसिकली। नॉन कोडर्स की बात करें तो कि भाई जिनको बेसिकली कंबाइन करनी है हमें, कि हमारी आइडिया में पता लगे कि भाई इस यूजर ने ये कोर्स आईडी डिटेल निकाली, तो लगाएंगे हम ज्वाइन। तो ज्वाइन जो लगेगा वो लगेगा तुम्हारा कोर्स डिटेल पे, कोर्स डिटेल्स पे
एंड लगेगा लगेगा कोर्स स्टेट पे। तो जो पूरी इंफॉर्मेशन आएगी वो डंप करनी है, डंप ऑल इन्फो विद एरे। ठीक है, तो डंप ऑल इन्फो विद एरे ये हो जाएगा। तो सही है। तो बेसिकली अब हमें देखना है कि कैसे होगा। तो क्या है कि भाई तो ये होगा तो अब सबसे पहले मैं टोकन से यूजर आईडी निकालनी है ना। सबसे पहले तो ये है बेसिकली सबसे पहले तो है भाई मी करके है ये वाला अबाउट मी स्पेसिफाई। क्या है डॉक्यूमेंटेशन तो छोड़ो इसकी। अच्छा टोकन सबसे पहले तो ये हो गया, इस वाले का कंटेंट उसमें डालना है। तो ऐसे कि मैप हो गई ना कि ये एपीआई। तो इसमें एक एड ऑन्स करके फीचर है, मैं पढ़ रहा था ये वाला। इनका थोड़ा पढ़ते हैं हमको पहले ना, ये क्या है बेसिक कि फंक्शन क्या है, एड ऑन क्या है, टास्क क्या है। है ना। तो अब बेसिकली क्या है कि हमें ये तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन, एड ऑन और टास्क। हाँ एक सेकंड, क्या है। Hi everyone, in this video I'm going to talk to you about functions and I'll show you how to create one, and in the next video I'll show you how to actually connect that with a working API endpoint. So once again, we said functions are a collection of statements. You can also think of them like templates or saved commands that make it easier for you to do something over and over again. So if your project or application has a lot of repeatable tasks or commands, you might want to consider creating a function for them. So in my deals app example, remember we have the merchant and the deals and the user. Let's say that I want to record the owner's name and owner's email of my merchants into the user table. So I'm going to go ahead and create a function for this. So in the top right corner, I can hit add. Go ahead, the merchant and the deals and the user. Tasks or commands, you might want to consider creating a function for them. So in my deals app example, remember we have the merchant and the deals and the user. Let's say that I want to record the owner's name and owner's email of my merchants into the user table. So I'm going to go ahead and create a function for this. So in the top right corner, I can hit add. And here I can create a new function. So in the top right, फंक्शन बेसिकली क्या है जो भी बता रहे हैं कि सिंपली है कि कुछ ऐसा काम कि क्या बोले कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल कि कोर्स, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे वाले केस पर हम बात करें अभी के लिए कि हमें कोर्स की डिटेल तो चाहिए और ये कितने केसों में चाहिए होगी। तो ऐसा है कि कोर्स की डिटेल प्लस, हाँ ये ले लेते हैं, कोर्स की डिटेल विद स्टेट चाहिए है ना। तो दो इंस्ट्रक्शन होंगे, एक तो स्टेट अलग टेबल से आएगी मेरी और डिटेल कोर्स डिटेल अलग टेबल से आएगी। स्टेट आएगी कोर्स स्टेट वाली टेबल से और कोर्स आईडी आएगी कोर्स डिटेल आएगी कोर्स डिटेल वाली टेबल से। तो बेसिकली क्या है कि तो अब मैं यहाँ पे क्या सेट करूँगा कि पहला तो मेरा उस वाले इस टास्क को कि भैया पहले पर्टिकुलर आईडी का है, आईडी का
स्टेट निकले, आईडी और स्टेट आ गई। देन फिर मैं आईडी से, कोर्स आईडी से फिर मैं कोर्स डिटेल निकालूँ, तो ये कंबाइन हो जाएगा। तो कोर्स आईडी, कोर्स डिटेल प्लस कोर्स स्टेट, करंट स्टेट उसकी क्या चल रही है, वो उन सबको पर्टिकुलर मुझे फील हो रहा है। आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, बट देखते हैं। Right corner, I can hit add. In here, a function in the user. So in tasks or commands, you might want to consider creating a function for them. So in my deals app example, remember we have the merchant and the deals and the user. Let's say that I want to record the owner's name and owner's email of my merchants into the user table. So I'm going to go ahead. तो बेसिकली जो ये एग्जांपल दे रहा है वो ये है कि कोई एक ऐप बनाने का, जो भी है मर्चेंट और यूजर करके कोई, तो यूजर के अंदर मर्चेंट की डिटेल नहीं आ रही थी, तो यूजर के ऑब्जेक्ट में मर्चेंट आईडी, मर्चेंट का नेम अब ऐड कराने का ट्राई करते हैं। कैसे करते हैं? Add and create a function for this. So in the top right corner, I can hit add. In here, I can create a new function. I'll say add owner. In description, I'll say add owner to user table. I'm going to go ahead and click save. And here we'll see the function workflow anatomy, and it looks exactly the same as the anatomy of an API endpoint. We have our inputs, which is that information needed for our function to do its command. We have the function stack, which is a function within a function. I know it sounds like a lot, but it's a thing. And this is the actual inner workings of the function. And then the response, what we're getting back. So because I want to add that owner name and owner email, I actually will need a name and email as an input. So I'll go ahead and click that plus button. हाँ गाइस, एक और सीरीज आ रही है मेरा, स्मॉल शॉर्ट्स बेसिकली, कि छोटे छोटे वीडियोस। तो उसमें बेसिकली बहुत छोटे, जैसे ये बहुत लंबे हो जाने, कोई नहीं सुनता, तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, एक मैक्सिमम 1 मिनट में रखूँगा। जैसे व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, ऐसे छोटे छोटे जिसको जल्दी हो करे जाए। I'll go ahead and click text here because that will be my name. And then I'll hit plus again, and we'll go scroll down to email for the owner's email address that will be added to the user table. And I'll just say email. Okay, next I'm going to want to add to the function stack. So I'll press plus here. And Xano does a really great job of giving you guys a ton of options and a lot of flexibility. I recommend you go into the documentation and explore these and see what's best for your project. For this, I'm going to click on this top right here that says database. हाँ, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में रिटन में हो रहा है ऐसे। Xano Gitbook. Request, and I want to do add a record. I want to add a name and email to my user table, remember. So I'm going to use that CRUD operation, add a record, click into here, and remember I'm adding the owner name and owner email to my user table. So I'll connect that to the user database table. I'll hit that, and then Xano's just showing me where my inputs are mapped. That all looks good. I'll click save, and you'll see here that my response matches up here. And my function is ready to go. So in the next video, I'm going to show you how to connect this with a working API endpoint. इसका नेक्स्ट API वीडियो endpoint. इसका नेक्स्ट वीडियो का है, इसका नेक्स्ट वीडियो कहाँ है? नेक्स्ट वीडियो Functions are organized, reusable workflows that can be easily added to. डॉक्यूमेंटेशन में अलग है, फेसबुक पे अलग है, सॉरी यूट्यूब पे अलग है, यहाँ अलग दिया हुआ है। ये चक्कर क्या है? Any API
add owner because we are currently inside a function, but functions can live inside another function. In this example, we can see that there is a single function that adds a return when it's executed. In this example, we are simply going to use this function. Yes. अरे यार उसमें जाना पड़ेगा जेनो के इसमें। अब इसका वही है ना कि अब इसका अलग से कहाँ से निकालूं मैं? जेनो कीबोर्ड getting got star system authentication array get timestamp cascade array how to connect to adalo precondition जेनो कहाँ गया फंक्शन में दिख रहा है तुम्हें? फंक्शन सीखना है हमें। अरे इन्होंने बहुत सही वीडियो बना रखी है, इन्होंने एग्जैक्टली सही काम किया, छोटे छोटे वीडियो एकदम इन्होंने मेहनत की। अब यार इसका कौन सा पहला है, कहाँ टू कनेक्ट? हाँ ये वाला होगा ना बिल्कुल। Okay, now that I've built my function add owner to add an owner to the user table, let's go ahead and plug this into an API endpoint and see how this works. So I'll go back to my API page, into my API group, and here are all those CRUD API points that Xano automatically generates for us. So let's say that every time I'm adding a new merchant, I also want to know the owner's name and the owner's email, but I want to map that owner name and owner email and add it to my user group. So let's go ahead and click Add Merchant Record. And remember, this is just adding a new merchant name and a description to the merchant table. So let's go ahead and add those inputs of owner name and owner email. I'll have owner name here, and I'm just doing this with this blue plus button. Click plus. For email, I want to scroll down and make sure I get the email type, and I'll call this owner email and hit save. Okay, now that I've added the owner name and owner email to my input, let me go down to my function stack, hit plus, and I can go into custom functions, and there is that add owner function that I just created in the last video. So I just need to click this and make sure that my inputs are correctly mapped. So I have that name going to the user table, and here I'll click on this dropdown, click on input, and my input in this API is going to be owner name. So name matches up with owner name. I'll do the same with email. Click on this dropdown, hit input, scroll down. Email that goes to the user table will be the owner email right here. Okay, now that that looks good, I'll hit save. And let's go ahead and test this. So I'm going to do run and debug. So merchant name, let's do Frank's Famous Hot Dogs, and I spelled famous wrong. Famous hot dogs. The description will say it is an American grill. The owner's name will be Frank, and his email address will be frank@email.com. Okay, now that I have my inputs in, let's hit run, and we can see it was a success. Okay, the API returns us that new merchant record, the Frank's Famous Hot Dogs, description American Grill. Let me go into my user database table, okay, and see if Frank, as the owner and his email address, was added. And sure enough, there's user 2, frank@email.com. So with that, that's how you connect a function to a... ये देखो इन्होंने क्या किया कि दो मतलब मैं अगर इसको सिंपली बोलूं कि तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि यार प्रॉब्लम ये है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली इन्होंने क्या ये फंक्शन का इन्होंने जो पर्टिकुलर यूज केस किया है इन्होंने, इनका ये हुआ है कि बेसिकली उन्होंने यूज केस किया है क्या कि
जो यूजर है, मतलब बेसिकली क्या है कि ऐड मर्चेंट इनकी एपीआई थी। ऐड मर्चेंट वाले में क्या था कि बस मर्चेंट करो, मर्चेंट टीवी में डंप मार दो। बट उन्होंने क्या कि एक मर्चेंट के साथ ओनर नेम और वो भी लिया। अब ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे ही वो ओनर नेम है, इंस्टेड ऑफ उन्होंने फंक्शन बना दिया टेम्पलेट कि भाई ओनर नेम है वो यूजर वाले टेबल में चला जाए। इन्होंने ऐसा कुछ किया। a working API. तो हम भी समथिंग कुछ यूज करके ऐसे ही, तो ये तो हुए फंक्शंस। अभी समझ लेते हैं आज क्या है ना, कि फंक्शंस क्या हैं, ये पेमेंट वो सब ना। तो फॉर एग्जांपल हमारी वाली केस में क्या हो सकता है कि यार हम वो दें टोकन पास करें और टोकन, एंड देन हमें वैल्यू मिल जाए हमारी बाकी की। अगर मैं फंक्शन बना दूं कोर्स डिटेल और स्टेट उसके साथ पास करने का, इन दोनों को एक साथ ऑब्जेक्ट में, तो अभी कैसे ऑब्जेक्ट आएगा? एक ऑब्जेक्ट आएगा डेटा टेबल से और उसको ज्वाइन बेसिकली, पता नहीं, एक बार एड ऑन फॉर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या एग्जैक्टली चीज। ठीक है, अभी 1 मिनट में देख लेता हूँ। एड ऑन क्या है? So I'm really excited to talk to you about add-ons because this is something we've developed here at Xano that we think is going to be a very powerful and useful tool to really serve you and increase your functionality when building your backend. So add-ons are a way to extend the response of a single API endpoint or request with additional data from additional database tables. So what it's doing, it's giving you the flexibility of GraphQL, but the control over your query that you have with a REST API. So GraphQL, if you're not familiar with it, is something Facebook developed for its posts. So if you think about a Facebook post, you have so much different information. You have the amount of likes, the amount of comments, what the actual comments say, the relationship with the poster, and the list just goes on and on and on. So they needed a shortcut to be able to pull all that data from one single request. So think of add-ons like a shortcut. Anytime you want to pull a bunch of data from a single request, that's what you're going to do. So for my deals app example, let's say that तो अभी क्या है कि इन्होंने जैसे एड से जैसे इन्होंने फेसबुक का एग्जांपल दिया, फेसबुक को पोस्ट के साथ उसका नंबर ऑफ लाइक्स आते हैं, नंबर ऑफ कमेंट आते हैं, नंबर ऑफ शेयर आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कमेंट की डिटेल आती है, कौन सी कितने कमेंट किए, किसने क्या क्या कमेंट, सब आता है एक एपीआई में। और वो एक जगह तो स्टोर होते नहीं है कि डायरेक्टली ले लो। तो कुछ तो every time I pull तो पूरी इंफॉर्मेशन एक बार में निकाली तो समथिंग कुछ ऐसा मैं ऐड ऑन के थ्रू a specific merchant, I want to see what specific deals are associated with that merchant. And for starters, I'm just going to show you my database table. I actually went ahead into my deals table and made a little table reference right here. So I've got my good and great deal associated with my first merchant and that super deal associated with my second merchant. Okay, now to show you how to do an add-on. So go to your API page. I'm going to go into my API group where those public CRUD API endpoints were automatically generated. And I'm going to go to merchant because I'm going to, remember, pull a merchant record to see all these deals. So I'm going to do it by ID. I'm going to go get merchant ID. And here we are is that basic API endpoint anatomy. And जैसे ये वाली API है तो इसमें क्या है, आईडी पास करो, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। I'm going to go into my function stack, and right here where it says get record and return as merchant record, I'm going to go ahead and click into here and then into my output. And right here, this add-on button, I'm going to go ahead and click into this because this is where we're going to work. So I'm going to click into here. And if we already had add-ons, they would be populated right here. So just another shortcut that you could use. I'm actually going to go ahead and click create a new add-on. And it's asking which database table do we want to add the response. So remember, we're already pulling the merchant record.
now I want to see the deals with that merchant. So I'm going to go ahead. अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे इनकी मर्चेंट टेबल ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें क्या होता है कि एपीआई बनी हुई है, क्रेडिट एपीआई बनी हुई है ऑटोमेटिकली, तो मैं आईडी पास करूँगा मर्चेंट आईडी की, तो मर्चेंट आईडी की इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है, मर्चेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जाकर मर्चेंट की इन्फॉर्मेशन साथ साथ डील की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मर्चेंट और डील दोनों आपस में फॉरेन की से कनेक्टेड है। तो एक मर्चेंट पे इन्होंने असाइन कर रखा है 2 डील, दूसरे पे 1 डील, तो या जो भी करें, तो पहले वाले को लेंगे ये, और उसके साथ साथ मर्चेंट की इन्फॉर्मेशन साथ साथ डील की इन्फॉर्मेशन भी आएगी, तो ये वो कर रहा है। Add and click deal. And now Xano is asking how we want the data to return. So all these options, I want a list of items. I want a list of those deals, remember. So I'm going to go ahead and click list. And now it's asking how I want to connect the database table together. So remember, I created that database table reference with the merchant ID in the deals table. So that's what this one is right here, this deals.merchant ID. So I'll select that. I'll hit next. Xano's giving it a name, deals of merchant, looks great to me. Creating add-on right now. And one step here, we can actually customize this response. If I click on here, I can choose which information I want returned through this API endpoint. And for the sake of this tutorial, I'm just going to leave them all checked. I'll hit save, I'll hit done, and now we see the new output. Okay, and you'll notice there's still these add-on buttons. So this is what we were talking about, where you have the control over this query like a REST API. यार ये तो जादू सा है, लिटरली एड ऑन से मतलब जादू सा है। ऐसे अगर मेरे को आ गई ना ये अच्छे से, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि जाइनो अगर अच्छे से आ गया, ये समथिंग जादू है बिल्कुल, कि भाई ये पेज ये हैंड टू हैंड, ये ऐसे करना वो ऐसे करना एंड। उसको और इन डेप्थ देखना पड़ेगा। इन डेप्थ के लिए ना कोई बैकएंड बेसिस पे पूरा इसका नेटफ्लिक्स टाइप बनाएंगे, पूरा इसको नेट जो ये इस वाले को पूरा घसीटेंगे, लोड बैलेंसिंग क्या है, ट्रेंडिंग, वो सब पूरा करने वाला है। मेरे को लग रहा है नेटफ्लिक्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डूइंग दैट। Yeah, so I can just keep adding and adding on to this in whichever way that I want the information to be received and spit back out. So that's really cool. For this example, I'm just going to do the one add-on. I'm going to go ahead and click save. And now that that's good to go, I'm going to go ahead and click up here at run and debug. And now I'm going to pull that first merchant ID to see which deals come back with it. I'm going to go ahead and hit run. And so here's my first merchant, Firestone Grill, that tasty tri-tip. And here are those 2 deals associated with it. So it worked. So that good deal at 10, that great deal at 25. So एडम तो ज़्यादा बेटर लगा, फंक्शन तो कुछ खास समझ में नहीं आया है। फंक्शन और एडम दोनों सेम है क्या? फंक्शन एंड एडम बहुत सेम है क्या? तो कंफ्यूजिंग है बड़ा। that's a मुझे फंक्शन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन टास्क टाइप की, भाई अगर मेरे को really powerful tool, as you can see, being able to do or pull a lot of different data through one API request. So highly recommend you continue to play around and explore with that and see what best fits your app's need. तो बेसिकली क्या है कि यार एड-ऑन से बेटर थे। तो हमारे वाले में क्या है कि हमको एक आईडी तो हमारे वाले में क्या है कि भाई जब भी कोई एपीआई हिट होगी, ये वाली एक्सप्लोर कोर्स डिटेल query of all courses, ये आया अभी, तो एक ही कोर्स है तो एक की इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो नहीं चाहिए, इस पर तो नहीं करेंगे कभी भी। एक ऐड एपीआई बनानी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हमें क्या यूजर आईडी निकालनी है टोकन से। तो टोकन से हमें अगर यूजर आईडी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे?
अच्छा टोकन, टोकन अब हमें निकालना पड़ेगा। टोकन कैसे निकालेंगे हमें? गेट टोकन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा tm1@gmail.com, पासवर्ड जाएगा test123 रन। टोकन आया, गो बैक और टोकन, ये हमें चाहिए आईडी। तो बेसिकली क्या है, इनपुट, हाँ ये देखो हेडर में जा रहा है यार, ये देखो ये हेडर में जा रहा है, ये इनपुट में नहीं है, इनपुट तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद फंक्शन स्टैक चला, तो ये क्या है, हाँ मेरे को अब ये समझना है ना क्या ये है क्या एग्जैक्टली। ऐड फंक्शन मिलो, तो इन्होंने ये गेट रिकॉर्ड करके फंक्शन है जो इन्होंने किया है, आईडी रिकॉर्ड फाइंड यूजर रिकॉर्ड बाय फील्ड। एक एपीआई बनाते हैं यार खुद से, तो और ज्यादा बेटर पता लगेगा। ऐड एपीआई पॉइंट ऑथेंटिकेशन, इसका क्या है ये, प्लीज ओनली यूज लेटर्स नंबर्स एड्रेसेस। अरे भैया ये लो, हाँ टोकन पास करो, वैल्यू आएगी ये आईडी है ना। अब आएगा ऊपर आईडी, ये अब एडॉन्स बनाएंगे तो आईडी के साथ सारी लिस्ट ऑफ कोड्स आने चाहिए, है ना। तो क्रिएट एड ऑन, select the field from the user that map to user पे user dot id पे हो गया map, है ना। पेजिंग एनेबल पेजिंग, बिल्कुल पेजिंग तो आनी चाहिए 10, मैं सबसे चलो 10 कर लेते हैं। यूजर कोड्स मैप ऑफ यूजर आईडी मैप टू all codes, get all codes id, get all codes id by the user id created। हाँ अभी थोड़ा इसको चला के देखते हैं। ये एक यूजर है यार, रिजल्ट तो यही है, इसका कोड तो कुछ आया नहीं। एड ऑन कहाँ लगा, एड ऑन तो लगा ही नहीं।
Get all course ID by the user ID. ये क्यों नहीं चला? एक सेकंड. इसमें कर लेते हैं ना रन एंड डिबग. 37 एंड रन. कुछ नहीं आया. एक सेकंड. डेटाबेस में क्या है? अरे वो गलत है ना. ये 37 आईडी और 37 आईडी डेटाबेस में हमने क्या कर रखा है यूजर कोर्स मैपिंग वाले में. तो ये 30 पहले 37 बैक अनाउंस गेट ऑल. तो ये क्या है? रन एंड डिबग 37 ये है ना. और ये आइटम्स थोड़ा आएंगे यार. इसमें इसको वो नहीं कर सकते की वैल्यू को. भाई बहुत कुछ है इसमें यार. इसमें मतलब ऐसा है कि बहुत ही कुछ है. घूम जाओगे लिटरली. ऐसा है इसमें तो. अब चलेगा तुम्हारा वो वाली एपीआई चलेगी. एक्सपोर्ट एपीआई. अरे अरे चल क्यों नहीं रहा? भाई इसने दिया 37 आईडी 37. इसका आउटपुट आया ही नहीं. एडम्स चला ही नहीं यार. एडम्स चल ही नहीं रहा भैया. गेट रिकॉर्ड यूजर आईडी क्या है? आईडी एनवायरनमेंट ऑथ मैप योर इनपुट. हमने तो ठीक किया. आउटपुट है ये. गेट ऑल कोड्स बाय get all course ID by the user ID. Get all course ID by the user ID. If a variable name is specified, then this output will be stored in this variable. ये कहीं इसलिए तो नहीं चल रहा. कहीं मेरे जो रिस्पॉन्स है ओनली यूजर की तरह है. और यूजर वाली में ऑब्जेक्ट में आ नहीं रहा. जेसन ऑब्जेक्ट करके देखेंगे. ऑब्जेक्ट एम्प्टी आया. कुछ आया नहीं.
ऑब्जेक्ट नहीं एनी है। तो यार मेरे यूजर का ऑब्जेक्ट है इसलिए इश्यू कर रहा है, मेरे को ये फील हो रहा है। हाँ और देखिए गेट रिटर्न एज अ यूजर है ना ये आउटपुट। एक सेकंड इसको मैं डिलीट किया है। यूजर आईडी क्या मैं बोल रही है भैया। अरे एक और हो गया भाई। अरे रिमूव कैसे करते हैं? इसको भी हटाना है तो कैसे हटाऊंगा? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो क्या है। अब मेरे को वही डाउट लग रहा है क्योंकि 3-4 जगह डाउट है मेरे को। पासवर्ड तो है इसमें, डिलीट कैसे करेंगे मेरे को? अरे अरे एक वो होता है ऑथ करके कुछ होता है, फंक्शन यूटिलिटी मैप ऑथेंटिकेशन है नहीं भाई। बेस बनता है वो, मैं दोबारा करना। ऐड एपीआई पॉइंट ऑथेंटिकेशन auth.me ले लो, यूजर टेबल पे ले लो। ठीक है भाई ये जो भी है नेम इसका रहेगा यूजर स्लैश कोर्स। कोर्स गेट एपीआई कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो तो कोई भी बंदा देख रहा है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे अभी कर लेंगे। एक मिनट दे दो, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे कर रहे हैं। बस प्री डिफाइंड फंक्शन है, इन सब में यही दिक्कत होती है जो ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ना, तो इनमें क्या है कि यही दिक्कत है कि तो अंदर तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरे भैया एपीआई काम है 29 एपीआई मुझे एक्सप्लोर एक्सप्लोर। अरे एपीआई काम है। अच्छा इसमें घुसा दो।
तो ठीक है, आउटपुट मेरा सिंपल सा है, वो तो होता है ठीक है। यहाँ पे एक एड ऑन बने, अरे यार एड ऑन डिलीट किया जाता तो इनका डिलीट किया जाए। एपीआई यूजर वाली एपीआई में यूजर कोर्सेस ये हो गया, उसके बाद प्लस करेंगे, नहीं इसमें प्लस नहीं करेंगे, इस पर डायरेक्टली जाके आउटपुट पर जाके एड ऑन करेंगे, क्रिएट न्यू एड ऑन कोर्स डिटेल वाली एपीआई में। हाँ यूजर कोर्स मैप वाली में लिस्ट ऑफ आइटम है, select the field from the user course map database table that map to user. We will map this mapping to extend your response. किससे किसको मैप करेंगे यहाँ तो बता दिया तुमने कि इसे मैप करोगे, बट तो पेजिंग तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, अवेलेबल सिंपल लगते हैं। अभी मैपिंग जो है ना ये वाली यूजर आईडी, तो ये आईडी पे है ना, ये यूजर की आईडी पे। हाँ तो यूजर की आईडी पे हो, ये सिंपल यूजर की आईडी पे हो, और ये यूजर आईडी है, यूजर आईडी है इस पे आईडी पे हो। हाँ अभी आया, पहले क्यों नहीं चल रहा था कुछ समझ में नहीं पता भाई मेरे को। अब थोड़ा कस्टमाइज रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, एक सेकंड। अब इस पर एड ऑन में जाके ना, थोड़ा एड ऑन में जाके थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, कस्टमाइज कस्टम क्वेरी। हाँ ओ ये देख अंकुर, कस्टम क्वेरी टीबी यूजर कोड्स मैप की यूजर आईडी इक्वल टू इनपुट डॉट, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कस्टम क्वेरीज को, और भाई ज्वाइन भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अरे ज्वाइन नहीं है क्या, ज्वाइन में क्या दिक्कत है भाई, अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन अगर मैं कर दूँ ये वाली टेबल का यूजर आईडी वाली, सॉरी हाँ सेम टेबल नहीं है ना इसलिए, आउटपुट भाई एक तो ये हटा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोर्स डिटेल आईडी कोर्स आईडी कोर्स स्टेट।
यार यूजर अंडरस्कोर मैप ये वाला अरे यार अभी भी कहाँ कस्टमाइज हुआ है ये, मैं तो चाहता भी नहीं कि ये आए। लॉग आ गया इसमें। ये सब कुछ आ रहा है जबकि मैंने यहाँ कस्टमाइज कर दिया इसको, सब कुछ में कोई चक्कर। ये क्यों आ रहा है ये, क्यों आ रहा है? थर्टी सेवन भाई क्यों आ रहा है? अलग ही नौटंकी, सेव नहीं हुआ क्या ये आउटपुट? हाँ यू कैन कस्टमाइज द रिस्पॉन्स, मतलब आउटपुट ऑल्सो मैंने कस्टमाइज किया तो है, क्या दिक्कत क्या है इसको? अभी ये क्या है? टीवी टेब बग बहुत है इसमें भी। अच्छा बनाया बट बग है, अभी इसमें टेस्ट नहीं हुआ, बग तो है। अब जैसे ये मैंने कोड लिस्टेड बनाया, एक सेकंड में टाइप देखने दो, टाइप में कुछ गड़बड़ी है। कोर्स स्टेट, ओ गलत किया था, आईडी को मैप करना था मैंने, तो मैंने क्या मैप कर दिया? कोर्स स्टेट आईडी, कोर्स स्टेट आईडी, कोड डिटेल आईडी, कोर्स स्टेट आईडी।
तो बेसिकली क्या है कि भाई यहाँ पे जाओ डेटाबेस में, अभी दोबारा एडवांस में जाओ, ज्वाइन, मुझे नहीं पता ज्वाइन है, कोर्स स्टेट, कोर्स करंट स्टेट, कोर्स स्टेट आईडी। यूजर कोर्स मैप डॉट कोर्स स्टेट, बिल्कुल कोई लिखो, कोर्स करंट कोर्स नेम नहीं आया, नेम तो बताया भी नहीं कि आएगा कैसे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। नेम आ ही नहीं रहा, नेम कैसे आएगा, तो ज्वाइन हुआ तो उसमें आना चाहिए ना, ज्वाइन सक्सेसफुल नहीं हुआ यानी कि, यार ये तो है यूजर कोर्स मैप, यूजर कोर्स मैप डॉट कोर्स स्टेट आईडी। अबे डीबी में थोड़े ना है, डीबी में क्यों हो जा रहा है, और फिर वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, अगर ये ज्वाइन ही है, यू आर कंप्लीटली ऑप्शन, दे लेट यू परफॉर्म कंडीशन ऑन, तो बेसिकली हाँ, तो इसके अगर मेरा वो टेबल वाली टेबल ज्वाइन हुई तो फिर क्या आया, कुछ नहीं। फिर एडवांस में जाके मैं अगर ये कोर्सेस में जाके ये कर दूँ, सॉरी एपीआई में जाके, एक्सप्लोर में जाके, कोर्सेस में जाके फिर एक एडवांस कर दूँ, आउटपुट करूँ, कोर्स स्टेट की वैल्यू ही नहीं है।
हाँ तो मतलब मैप नहीं हुआ है वहाँ पे, मैप में कुछ कांड हुआ है। यहाँ तो प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है यार। अभी कैसे करें गाइस? चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल दिमाग मारेंगे। कल है तो कुछ अच्छी चीज, ऐसा लग रहा पावरफुल मजा आ रहा है। कल फिर करते हैं। अभी तुम्हारे लिए ना ऐप गाइवर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कुछ, वो अपने लिए इंटरेक्टिव। फॉरम पे आ गया, फॉरम पे आ गया, ये दिस हो गया। वैलिडेट एन इनपुट फील्ड नॉट वर्किंग, एनिमेट कंपोनेंट। ये तो कल के ही है यार, जब डिस्कवर्ड। बिल्कुल आइए, ऐप पीरियडिकली फ्रीज ऑन स्प्लैश स्क्रीन। Need help navigating recovering after or deleting? How you will download details? तो चलिए रहे जो discover how encouraging it to see such an active mapping get the sense that easy users are very happy with the I am coming with different ideas, not local but low code. The particular idea has been wonderful. Learn the basic five development as code explain to him 5 experiments of last year. By then I made a good idea. I made some trouble and not. I had a bit multiple applications and making it prank in terms of supporting my English member. I am not again rebuilding them all over with the idea. I if I put somehow able to pick up where I am left on. I need to rebuild the but would there be any options important like SQLite data with yes, I would handle an update of these structure may be different to complicated कुछ पर नहीं पता भैया Specifying free data and 3D reported issue from check the logic. Are you calling an API on this place? Or any task? ठीक है ये हो गया I need help navigating page recovering after I want to कुछ चल रहा है Thank you that was but I tried to find my page अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ इसको अजीब सा लग रहा है आज चलिए थैंक यू फॉर हेल्प मैंने लान बहुत सही कर रहा है सही है चलो आज तो इतनी इमेज अपने पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 6 नहीं चलो